बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही खस्ता और करारी जो है मीठी टिकिया, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे देखें, मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर का मैंने लिया है, और साथ ही जो है यहाँ पे हमने आधा कप दूध लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन आपने यहाँ पे आधा कप ही दूध लेना है और इसको हमने कर लेना है डिज़ोल्व, और ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। बस इसमें हमें जो है शक्कर हल करने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है मैदा लिया है हमने यहाँ पे। तो मैदा यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा किलो, और अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 कप मैंने यहाँ पे मैदे का लिया है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी का ऐड किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। और इसके छिलके मैंने हटा लिए थे, और इसके जो बीज थे वो मैंने कूट लिए थे, और उसको मैंने ऐड कर दिया था। ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। और इसकी पूरी क्वांटिटी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे खोपरे का लिया है, और साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के मैं तिल का ले रही हूँ। और आप चाहें तो खोपरा और तिल बढ़ा भी सकते हैं, अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा जो है खोपरा और तिल पसंद होते हैं, कुछ को कम होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ घी, और घी यहाँ पे मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अभी ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स हाथों की मदद से। ये देखें, यहाँ पे आपने इसको पूरा अच्छे से हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये इसमें बाइंडिंग वाली पोजीशन ना आ जाए, जब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। और जनाब, ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स। और उसके बाद हम इसमें जो है अपना जो हमने शक्कर डिज़ोल्व करके रखी थी, लिक्विड बना के रखा था, आप चाहें तो पिसी हुई शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और नॉर्मली आपने हॉट गर्म जो है दूध लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और चाहें तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें ऐड करती जाऊँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी। तो ये देखें, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस तरह से इसको पंच करते जाएंगे, ताकि हमारा जो है आटा वो अच्छे से गुन जाए। ये देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त जो है हमारा आटा बन गया है। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको रोल करके और साइड में रख देना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है कवर करके, और ऊपर से ऑयल लगा लेना है। यहाँ देखें 20 मिनट हो गए थे, और अब इसको मैं काउंटर पे रखूँगी, और इसको इस तरह से आपने रोल आउट करना है और इसके सेक्शन बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें। तो यहाँ पे मैं सेक्शन बनाती जाऊँगी और इसके मैं पेड़े बनाती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। ना ज़्यादा हार्ड है मेरा डो, ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपने इसको इस तरह से रखना है। आप चाहें, ये देखें इस तरह से, आप चाहें तो घी लगा लें, या बेलन पे लगा लें, या काउंटर पे लगा लें, लेकिन घी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें से आप जब आप इसको रोल करते हैं तो ऑलरेडी इसमें से घी निकलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको घी की। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी, आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने पूरे डो को बेल लेना है। ये देखें, इस तरह इक्वली जो है चारों साइड से जो आपने इसको बेलना है। और बेलने के बाद अब आप कोई भी कटर ले सकते हैं, कुकी कटर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ गिलास, क्योंकि इसका जो है शेप जो आता है बिल्कुल सही होता है। और कटर जो है हमारे पास छोटे थे, तो मैंने इसलिए गिलास का यूज़ किया। आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, बस इसी तरह से सारी टिक्कियाँ जो हैं मैं कट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से बहुत इजीली जो ये बन जाते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन जाती हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो आटा है वो हम हटा लेंगे, और उसकी दोबारा से हम टिकिया बना लेंगे। तो यहाँ देखें, इस तरह से
मैं सारी इस तरह से सारी टिक्कियाँ जो है बेलती जाऊंगी और साइड में रखती जाऊंगी, क्योंकि तलने से पहले हमने सारी टिक्कियाँ जो है बेल के साइड में रख देनी है। उससे ये होगा कि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत अच्छी सी बनेंगी। ये देखिए, और ऑयल भी ज़्यादा नहीं पिएंगे, आपने इतना ही रखना है, ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो ये देखें, साइड में मैंने रख दिया था ऑयल, और ऑयल भी जो है हमने मीडियम, मैंने हाई पे रखा था, और उसके बाद हम इसे फ्राई मोड पे लेकर आ जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ बेल के रख दी थी और 5 मिनट का उसको रेस्ट दिया था, ताकि हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो ऑयल नहीं पिए। तो बस यहाँ देखें, मैंने इसका मोड जो है वो फ्राई पे कर दिया है, और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप अगर चूल्हे पे बना रहे हैं तो आपने इसकी फ्लेम जो है हाई करने के बाद जब आप टिक्कियाँ डालें तो आपने मीडियम लो कर देनी है, और उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और ये खुद ही जो है ऊपर आ गई हैं, और कितनी ज़बरदस्त ये बन रही हैं। ना ज़्यादा फूली हैं, फूली फूली से हो जाती हैं तो वो फटने लग जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरी टिक्कियाँ ना फट रही हैं ना फूल रही हैं, बिल्कुल इक्वली जो है, देखें इस तरह से। आपने इसका जब तक ये कलर आ जाए जब तक इसको फ्राई करना है, और उसके बाद इसको निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से, और आप कलर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अभी आपको इस वक्त ये लग रही होंगी कि ये सॉफ्ट हैं, हैंडल नहीं हो रही, लेकिन जब आप इसको निकालेंगे ऑयल से बाहर, जब ये ठंडी होंगी तो खुद ही ये हार्ड होना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें, इसी तरह से मैं सारी जो टिक्कियाँ हैं वो मैं तल लूँगी, और आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे। और आपने जब टिक्कियाँ निकालनी है ना, तो एक खुला बर्तन लेना है, ताकि इसको हवा लगे और ये जो है जल्दी से ठंडी हो और ड्राई होने लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं सारी टिक्कियाँ मैं निकालती जा रही थी और इस तरह से साइड में रखती जा रही थी जो जो ठंडी हो रही थी। और ये देखें इस तरह से, ये देखिए ये सारी जो है ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो गई थी, और अंदर से खस्ता थी, ऊपर से क्रिस्पी हो रही थी। तो इसी तरह से सारी मैं तलती जाऊंगी, और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी सारी जो है हमारी बन के तैयार हो गई हैं। तो अब आप एक इसको अच्छे से बाउल में निकाल लें, अगर आप सर्व कर रहे हैं मेहमानों के सामने। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें बटर पेपर रखा है मैंने, और उसके बाद सारी टिक्कियाँ जो है मैं इसमें अच्छे से डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और कितनी ज़बरदस्त ये लग रही हैं। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी, और कौन कौन जो है टिक्कियाँ पसंद करता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितनी खस्ता हो बनी है। तो मेरी पूरी रेसिपी को आप लोग फॉलो करें, और जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बस ये था हमारी आज की रेसिपी, और ये इसका था फाइनल लुक। तो बस कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।